हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स, अगर हम बात करें कि बहुत सालों पहले से ये दुनिया में होड़ लगी हुई है कि लोगों ने इस दुनिया को समझने की कोशिश करा है कि ये दुनिया बना कैसे है, ये आया कहाँ से। इसको समझते समझते हम लोग एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। हम क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, उसकी एक अलग ही गहराई में चले जाएंगे। लेकिन हम सबसे पहले पड़ाव को समझेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसका स्टार्टिंग हुआ कहाँ से। तो सबसे पहले जो है दुनिया में लाइट्स को समझने के, जो हमारा प्रकाश है, जो आप वहाँ पे बल्ब देख रहे हैं, जो वो लाइट दे रहा है, उस लाइट को समझने का प्रयास चल रहा था कि लाइट आखिर में है क्या। तो न्यूटन बाबा ने कहा कि लाइट जो है एक पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है। लेकिन किसी ने कहा कि लाइट जो है एक वेव है। लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज़ हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई, डिफ्रैक्शन हो गई, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन, सॉरी डिफ्रैक्शन, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन पे चर्चा करेंगे कभी किसी अगले वीडियोज़ में। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो पहला पड़ाव है वो हम समझेंगे कि लाइट्स की होता क्या है। तो किसी ने कहा कि लाइट पार्टिकल है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन किसी ने कहा कि लाइट एक वेव है। तो इसी में बहस छिड़ रही थी। तो तभी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट्स का ये मुद्दा ये था कि जो है हमारा जो लाइट्स जो है इसमें वेव साबित होता है। लेकिन इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ लाइट के साथ नहीं किया गया, एक इलेक्ट्रॉन के भी साथ किया गया था। तो इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये किया गया था कि एक दो छोटे से मतलब स्लिट्स लिए गए थे, उनके बीच की जो दूरी गैप थी वो बहुत कम गैप थी। तो उन कम गैप से होकर लाइट्स को गुजारा गया। तो अगर लाइट्स पार्टिकल होता एज यूजुअल, लाइट पार्टिकल होता, तो वो उस गैप से निकल के सीधा अगर स्क्रीन पे गिरना होता, जहाँ पे उसके सामने एक स्क्रीन था, तो वो स्क्रीन पे जाके डॉटेड गिरता। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम बॉल को फेंकेंगे किसी एक नैरो होल से, एक छोटे से बॉल को अगर हम फेंक रहे हैं, तो वो बॉल वो नैरो होल से एस्केप करके अगर किसी सामने उसकी दीवार होगा तो वो जाके एक जगह पे स्पॉट बनाएगा, एक जगह पे निशान बनाएगा। लेकिन अगर लाइट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो लाइट जो है वो ऐसा नहीं करता था। लाइट वो नैरो जो स्लिट के जो बीच का जो गैप है, नैरो गैप, इस गैप से निकल के लाइट स्प्रेड करता था। जैसे कि समझिए कि आपने एक छोटा सा गैप छोड़ा, एक डैम बनाया, डैम को आपने एक फाटक से या खिड़की से बंद किया, और उस खिड़की में थोड़ा सा जो गैप है उससे आप इस साइड पानी की वेव को देंगे तो वो पानी का वेव धीरे धीरे स्प्रेड करेगा। जैसे कि आप एक बीच में पत्थर को डालेंगे तो उसके चारों बगल वेव्स फैलने लगता है। ऐसे ही है एक लाइट, लाइट को जब एक नैरो होल से गुजारा गया तो वो उसके वेव्स फैलने लगे और जाके एक स्पॉट के बदले बहुत सारे स्पॉट्स उस स्क्रीन पे फैल गए। तो इससे पता ये चला कि लाइट जो है वो हमारा वेव है और पार्टिकल भी है। लाइट के पास डुअल नेचर है। लेकिन यही सेम एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन एक सब पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम होता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को पे जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, तो इलेक्ट्रॉन तो हालांकि बहुत छोटा पार्टिकल है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए स्क्रीन पर एक ऑब्जर्वर लगाया गया। पहले बार में तो गलती हुई कि जो ऑब्जर्वर जो था हमारा, ऑब्जर्वर जो था वो ऑफ था। तो पहली बार में देखा ये गया कि जो इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल हैं वो उस नैरो स्लिट के गैप से निकल के जाके एक स्क्रीन पे एक डॉट बना रहे हैं, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल। लेकिन जब वहीं ऑब्जर्वर की आंखों को ऑन किया गया तो ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्क्रीन पे जाके एक डॉट्स के बदले वेव्स में बढ़ जा रहे हैं। किस कंडीशन में? जब ऑब्जर्वर की जो आंखें ऑफ थी, सॉरी, जब ऑब्जर्वर जो था वो ऑफ था तब वो पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे, और जब वो ऑब्जर्वर ऑन हुआ तब वो पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे, और जब अब वो ऑब्जर्वर ऑफ था तब वो वेव नेचर शो कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर शो कर रहे थे जब वो ऑब्जर्वर ऑफ था, और जब ऑब्जर्वर ऑन हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे। तो इसी बात को समझने के लिए दुनिया ने सोचा कि यार
ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई पार्टिकल जिसे कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जिसे कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्व करने की कंडीशन में तो वो एक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। मतलब कि अगर हम इसको स्लिट के गैप से होके निकाल रहे हैं तो वो स्क्रीन पे जाके एक ही स्पॉट, एक ही धब्बा बना रहा है। लेकिन जब ऑब्जर्वर ऑफ हो जा रहा है, जब उसको कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं रह रहा है, तो वो एक वेव नेचर शो कर रहा है। मतलब कि वो स्क्रीन पर एक डॉट के बदले बहुत सारे डॉट्स, कहीं ब्राइट डॉट, कहीं लाइट डॉट, कहीं ब्राइट डॉट, कहीं लाइट डॉट, इसे बनाते हुए वो वेव नेचर को शो कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे हुआ कि जो दुनिया के जो सारे मैटर्स हैं, मैटर्स जब कोई ऑब्जर्वर उन्हें ऑब्जर्व करता है तो वो वो मैटर्स पार्टिकल के फॉर्म में रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पंखा है, तो इस पंखे को मैं देख रहा हूँ, तो ये अभी एक पार्टिकल के फॉर्म में, जैसे ही ये हमारे आंखों से ओझल होगा, मतलब कि हम जब इसको ऑब्जर्व करना बंद कर देंगे तो ये एक वेव नेचर हो जाएगा। ऐसे समझिए कि आपके जो क्लासरूम है, आपका जो स्कूल है, वहाँ पे इतनी रात को तो कोई नहीं होगा, तो वहाँ की जो फैंस हैं, वहाँ पे जो टेबल्स हैं, वहाँ पे जो बेंचेस हैं, वो बेंचेस अभी वेव्स के फॉर्म में होंगी, ना कि पार्टिकल के फॉर्म में, क्योंकि उन्हें कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है हर मैटर की। हर जो दुनिया में जो भी मैटर्स हैं वो एक वेव्स भी हैं और पार्टिकल्स भी हैं। क्योंकि ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये इसी इसी से ये प्रूफ हुआ कि लाइट जो है डुअल नेचर रखता है, वेव्स नेचर, पार्टिकल नेचर। लेकिन जो हमारा पार्टिकल है वो भी डुअल नेचर रखता है। वो एक पार्टिकल नेचर तो रखता ही है और साथ साथ वो एक वेव नेचर भी रखता है, क्योंकि वेव जो है एक एनर्जी का फॉर्म है और हर पार्टिकल के पास कुछ मास होता है। और मास तभी रहेगा जब एनर्जी रहेगा, एनर्जी से ही मास बनता है और मास से एनर्जी बनता है। वो आइंस्टीन की एक इक्वेशन E बराबर mc² है। तो इससे पता ये हुआ कि जो हमारा मास है वो भी एक वेव का फॉर्म है। और कब ये वेव का फॉर्म रहेगा? जब हम उस मास को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जब हम उस मास को ऑब्जर्व करेंगे तो वो पार्टिकल के फॉर्म में हमारी आंखों के स्क्रीन पे वो बनेगा। मतलब कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है हर पार्टिकल्स की। तो आज के इस ब्लॉग के लिए मैं इतना ही, और अपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।